हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए EMRS 2025 वैकेंसी के लिए एजुकेशनल करंट अफेयर यहाँ कंटिन्यू करूंगी और आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ मार्च और अप्रैल मंथ के जो एजुकेशनल करंट अफेयर है इसको यहाँ पे कवर करने वाली हूँ, जो कि आपको टियर 1 एग्जाम में यहाँ पे हेल्प करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी एक सेशन यहाँ पे कवर किया है जिसके अंदर हमने जनवरी और फरवरी मंथ का करंट अफेयर यहाँ पे कवर कर लिया है। यदि आप एजुकेशनल करंट अफेयर के लिए यहाँ पे परेशान है कि एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन सी नई स्कीम, कौन कौन सी नई पॉलिसीज आई हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ये एजुकेशनल बेस्ड करंट अफेयर यहाँ पे लेके आ रही हूँ, जिसके अंदर मैं दो मंथ एक साथ यहाँ पे कवर करूंगी, जिससे ये सीरीज जल्दी कंप्लीट भी हो जाए और आप लोगों को मंथ वाइज जो है कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल हो। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और इससे पहले वाला जो पार्ट है वो मैंने आप लोगों के साथ प्लेलिस्ट बना के यहाँ पे अरेंज कर दिया है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ ICT, NEP की कंप्लीट प्लेलिस्ट और एजुकेशनल करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सारा कंटेंट जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में मैंने लगा दिया है। आप किसी भी वीडियो को देख के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मार्च और अप्रैल मंथ की करंट अफेयर है इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ MCQ क्वेश्चन और उन MCQ क्वेश्चंस के साथ में उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। बेसिकली किसी एक क्वेश्चन से रिलेट करके और कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जो कि यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहे हैं या फिर जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम है, अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कंटेंट आपको टियर 1 का यहाँ पे अवेलेबल होगा, जिसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। डेमो और डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन में यहाँ पे शुरू करें। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और जैसे कि मैंने कहा कि आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ मार्च और अप्रैल मंथ के जो आपके एजुकेशनल करंट अफेयर है इसको यहाँ पे कवर करूंगी। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और इनकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे ध्यान से देखनी है। अब जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है उसके अंदर बोल रखा है कि विच सेंट्रल प्रोग्राम लॉन्च द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट्स। अब देखिए सबसे पहले तो आपके एग्जाम में इसी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा सकता है कि NDLCA का फुल फॉर्म क्या है। ये है आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट। अब ये किस सेंट्रल प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे आया है, मतलब ये लाइब्रेरी किस सेंट्रल प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे लॉन्च की गई है। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका PME विद्या 2.0। अगर आपने जनवरी और फरवरी मंथ की करंट अफेयर देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर PME विद्या 2.0 को लॉन्च किया गया और मार्च के मंथ में यहाँ पर इसके अंदर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट भी ऐड किया गया। अब इसके बारे में कुछ और बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि PME विद्या 2.0 जो है ये इसका आंसर है। साथ ही साथ इसके कुछ जो की पॉइंट है ये यहाँ पे, इसको लॉन्च किसके द्वारा यहाँ पे किया गया, इसको लॉन्च यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यहाँ IIT खड़गपुर जो है इसका यहाँ पे इन दोनों का कोलैबोरेशन के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे फ्री बुक्स जो आप लोगों की 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस में और ऑटो बुक्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। गोल इसका क्या है कि रूरल जो स्टूडेंट होते हैं उनको लर्निंग यहाँ पे इजीली एक्सेस हो सके, यानी कि एक तरीके से जो डिजिटल पुस्तक है इसका यहाँ पे इसको सुलभ कराया जाएगा, वे भी दूर दराज के सभी बच्चों को, ये इसका यहाँ पे एम रखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे NDLCA जो है ये किसका पार्ट है, तो ये आपका PME विद्या 2.0 का पार्ट है, ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों से पूछ रखा है विच स्टेट लॉन्च द मिशन शिक्षा समृद्धि
2025 फॉर टीचर स्किल एंड अपग्रेडेशन। अब देखिए यहाँ पे शिक्षक के कौशल का विकास करने के लिए मिशन शिक्षा समृद्धि 2025 किस राज्य द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टैटिक है जिसको आपको यहाँ पे याद ही करना होगा। अब इस मिशन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि ये जो मिशन है, जिस मिशन का नाम क्या है, मिशन शिक्षा समृद्धि 2025। तो ये जो आपका मिशन है ये किसके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपका यहाँ पे एमपी द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है और इसके अंदर यहाँ पे बोला गया है कि फोकस किस में किया जाएगा। बेसिकली ये किसके लिए है? ये टीचर्स की स्किल अपग्रेडेशन के लिए है। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट स्टेट ना पूछ के ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो मिशन शिक्षा समृद्धि 2025 है ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये टीचर स्किल अपग्रेडेशन के लिए, यानी कि शिक्षक के जो कौशल है इसके विकास के लिए इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया, इसे शुरू किया गया है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इसके अंदर किस चीज पर फोकस किया जाएगा। इसके अंदर AI बेस्ड टीचर और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स यहाँ पे दिए जाएंगे और इसको किससे लिंक किया गया है? इसको यहाँ पे दीक्षा पोर्टल के से लिंक किया गया है फॉर सर्टिफिकेशन, मतलब इसके थ्रू सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी दीक्षा पोर्टल के साथ इसे लिंक करके। टारगेट इसमें क्या है? टारगेट इसमें है कि यहाँ पे हमें ट्रेन करना है 1 लाख टीचर को बाय दिसंबर 2025। जैसे कि दिसंबर में आपका पेपर है ही, तो 1 दिसंबर 2025 तक यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि 1 लाख टीचर्स को यहाँ पे इसमें ट्रेन करना है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है विच यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस द शिक्षा सहायक हेल्पलाइन 15525 फॉर स्टूडेंट। यहाँ पे आगे बोल रखा है करियर गाइडेंस एंड मेंटल सपोर्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि एक हेल्पलाइन नंबर है, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षा सहायक हेल्पलाइन जो है इसका फ़ोन नंबर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए ये है आपका 15525 और ये जो आपका हेल्पलाइन है ये भी पूछा जा सकता है कि एजुकेशन के फील्ड में 15525 ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये किस चीज़ के लिए है? ये स्टूडेंट्स के लिए है ताकि उनको करियर गाइडेंस मिल सके और उनको मेंटल सपोर्ट यहाँ पे मिले। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर से ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इसके ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं तो ये किस यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे आप MOE के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा ही यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ये लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ ये जो आपका हेल्पलाइन नंबर है, मैं दोबारा बताती हूँ, 15525 जो है ये स्टूडेंट के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये भी हमें बता रखा है, वो भी कब? ये आपका 24/7 यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर यहाँ पे करियर एडवाइस दी जाएगी और मेंटल हेल्थ सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखिए 2 टर्म यहाँ पे लिखे हैं, ये ऑपरेट किसके द्वारा किया गया? ये ऑपरेट यहाँ पे NCERT और साथ ही AICTE एक्सपर्ट द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब देखिए इस सेशन में मैं आप लोगों को जो होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ वो ये दे रही हूँ कि इन दोनों का फुल फॉर्म जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। NCERT का फुल फॉर्म और इसके अलावा AICTE का फुल फॉर्म, क्योंकि आपके एग्जामिनर ये टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को ये फुल फॉर्म्स यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखिए इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें, जो कि अगला यहाँ पे हम लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसके अंदर बोल रखा है कि विच यूनियन टेरिटरी स्टार्ट द ग्रीन स्कूल प्रोग्राम 2025 फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनवायरमेंट से लिंक करके ये पूछा गया है। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम 2025 जो है ये आपका यहाँ पे एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए किस यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यूनियन टेरिटरी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पे चंडीगढ़। अब इससे रिलेटेड अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है ये जो आपका मिशन है जिसके अंदर हम ग्रीन स्कूल प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं, इसका मेन आपका एम क्या है? इसका मेन एम है ये है कि हम यहाँ पे इको क्लब्स ऐड करें, इसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे हम इंक्लूड करें। एम अगर देखिए तो देखिए एम यहाँ पे है कि एक तरीके से एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम लोगों को क्या करनी है, बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के अंदर आए, इस वजह से हम यहाँ पे स्कूल में ये स्टार्ट कर रहे हैं। सपोर्ट किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा इसे सपोर्ट किया गया है। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन बोल रखा है विच सेंट्रल स्कीम अनाउंस द पीएम श्री फेज 2 इन मार्च 2025। अब देखिए किस सेंट्रल स्कीम के अंदर यहाँ पे पीएम श्री फेज 2 को स्टार्ट किया गया, वो भी मार्च 2025 में। तो ये आपका पीएम श्री स्कूल द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। अब ये जो पीएम श्री स्कूल है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो पीएम श्री स्कूल है। अब ये जो आपका फेज 2 है इसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड की गई है? ये जो फेज 2 है इसके अंदर यहाँ पे मॉडर्न स्कूल जो है आपके जो नेशन वाइड है ये यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगे, और जो मॉडर्न स्कूल यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगे वो लगभग आपके 10,000 प्लस स्कूल यहाँ पे ऐड करने की बात की गई है। अब इसके अंदर मेन फोकस किस में होगा? इसके अंदर मेन फोकस यहाँ पे स्टेम लैब्स पे किया जाएगा। अब ये जो स्टेम है ये क्या है? एस होता है आपका साइंस के लिए, इसके अलावा टी जो होता है ये आपका टेक्नोलॉजी के लिए, टेक के लिए, इसके अलावा ई जो होता है ये आपका इंजीनियरिंग के लिए होता है, और एम जो होता है ये आपका मैथमेटिक्स के लिए होता है। तो इस तरीके से स्टेम के यहाँ पे बात की गई है और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करने की बात की गई है। अगर 2025-26 में देखें तो इसका जो बजट है वो आपका यहाँ पे 9,500 करोड़ यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिकली हम लोगों को बताया गया है कि जो पीएम श्री स्कूल है उनके अंदर पीएम श्री फेज 2 स्टार्ट किया जाएगा मार्च से, जो कि आप लोगों का यहाँ पे 10,000 न्यू स्कूल ऐड करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब मॉडर्न स्कूल ऐड करने की बात कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसके अंदर बोल रखा है विच स्टेट लॉन्च द गर्ल इन टेक मिशन 2025 टू एनकरेज फीमेल स्टूडेंट इन स्टेम फील्ड। अब देखिए स्टेम वर्ड मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, ये न्यूज़ में है तो आप लोगों के एग्जाम में ये टर्म भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे बढ़ाने के लिए टेक मिशन के अंदर गर्ल्स को इंक्लूड करने की बात की गई है, मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर गर्ल्स जो है वो आपका इंक्रीज हो, यहाँ पे स्टेम फील्ड के अंदर गर्ल्स ज़्यादा आए, इसके लिए मिशन किया गया है। ये कौन से स्टेट के द्वारा किया गया? ये केरला द्वारा किया गया है। अब इसके बारे में जरा हम पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि गर्ल्स के लिए यहाँ पे कोडिंग लैब प्रोवाइड की जाएगी, इसके अलावा टेक स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाएगी। साथ ही साथ ये आपका जो स्टार्टअप है ये किसके द्वारा रूल किया गया है? ये केरला स्टार्टअप मिशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इसे रन किया जाएगा। इसके अंदर टारगेट है कि 2026 तक यहाँ पे 50,000 गर्ल्स यहाँ पे ट्रेंड हो जाएं, किसके लिए? यहाँ पे स्टेम फील्ड के लिए। मैं उम्मीद करूँगी कि ये जो मैंने आप लोगों के साथ मार्च मंथ की जो एजुकेशनल करंट अफेयर डिस्कस की ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब देखिए कुछ ना कुछ पॉइंट तो आप लोगों को यहाँ पे याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये स्टेट वाइज जो चीज़ें हैं, सेंट्रल वाइज जो चीज़ें आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती हैं। अब हम अगला देखते हैं जो कि अप्रैल मंथ की करंट अफेयर है। अगर मैं अप्रैल मंथ की करंट अफेयर की बात करूं तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च नेशनल कोडिंग मिशन 2025 फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 12। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनईपी ने भी ये कोडिंग की बात यहाँ पे की है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि किस मिनिस्ट्री द्वारा नेशनल कोडिंग मिशन 2025 यहाँ पे लॉन्च किया गया,
किस क्लास ग्रुप के लिए? क्लास 6 to 12 के लिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम में कि ये जो नेशनल कोडिंग मिशन है ये कौन से क्लास ग्रुप के लिए स्टार्ट किया गया। अलग अलग क्लास ग्रुप आपको दे सकते हैं और क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लास 6 to 12। और किस मिनिस्ट्री द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया है? ये MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि हमें यहाँ पे बता रखा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं जो कि यहाँ पे आपके चल रहे हैं स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बेसिकली उनमें हम कोडिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे अंडर NEP 2020। अभी मैंने ये पॉइंट बताया था कि NEP के अंदर भी हमें क्लास 6 से ही कोडिंग स्टार्ट करने की बात की गई है। तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोडिंग को इंट्रोड्यूस करना है अंडर NEP 2020, ये इस मिशन का एम है। और पार्टनरशिप किसकी हुई है? पार्टनरशिप यहाँ पे हुई CBSE, NCERT और टेक कंपनीज की। तो बेसिकली मैंने अभी आपसे कहा था कि NCERT का आपको फुल फॉर्म बताना है, साथ ही साथ CBSE का भी फुल फॉर्म जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि स्टूडेंट को यहाँ पे ट्रेन करना है बाय 2026। वो भी यहाँ पे कितना है? यहाँ पे बता रखा है 20 लाख स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेन करना है। तो ये मेनली इसका यहाँ पे टारगेट रखा गया है। अब चलिए हम आगे जाके जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है? विच स्टेट लॉन्च द शिक्षा सारथी योजना फॉर रूरल स्टूडेंट। रूरल स्टूडेंट के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो योजना है ये किन के लिए है। ये शिक्षा सारथी योजना जो है ये आपके यहाँ पे रूरल में यानी कि ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए ये योजना है। अब किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो ये आपके राजस्थान द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये जो शिक्षा यहाँ पे सारथी योजना है इसमें यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उन ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने की बात की गई है, यानी कि फ्री बस ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा। और ये किसका इम्प्लीमेंटेशन है? तो यहाँ पे बता रखा है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक तरीके से कोलैबोरेशन है। ये दोनों मिलके इस चीज में काम कर रहे हैं। एम क्या है? जो आपके यहाँ पे आपका जो ड्रॉप आउट देखने को मिल रहे थे वो भी अमंग्स गर्ल्स में खास करके, उसको रिड्यूस करना। और ड्रॉप आउट को रिड्यूस क्यों करना? अब देखिए जो बहुत दूर रहते हैं रूरल एरिया में वो बच्चे ज़्यादा दूर आके किसी स्कूल में एनरोल नहीं करते। तो अगर आप फ्री ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देंगे तो इससे क्या होगा कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसका मेन एम ये रखा गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कि विच यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस द डिजिटल लिटरेसी ड्राइव 2025 अंडर PM गति शक्ति मिशन। अब देखिए यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डिजिटल लिटरेसी ड्राइव 2025 है ये किसके अंडर आया है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे PM गति शक्ति मिशन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि PM गति शक्ति मिशन के अंदर आपके डिजिटल लिटरेसी ड्राइव 2025 यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और किस यूनियन टेरिटरी द्वारा किया गया है? तो ये पौंडीचेरी द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसके अलावा और कोई पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, तो यहाँ पे बता रखा है कि हम लोगों को जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको यहाँ पे 100% डिजिटल लिटरेसी उनके अंदर लाना है। ये आपका स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये जो यहाँ पे आपका PM गति शक्ति मिशन है ये किसके लिए? ये स्कूल के टीचर्स के लिए। और क्योंकि अगर वो ही डिजिटल फ्रेंडली नहीं होंगी यानी कि उन्हें ही अगर स्मार्ट क्लासेस लेना नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसका मेन एम यहाँ पे ये है कि जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको 100% डिजिटल लिटरेसी देना। और यहाँ पे दीक्षा प्लेटफॉर्म में इन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग देने की बात की गई है। कोलैबोरेशन यहाँ पे किसके साथ किया गया? यहाँ पे IIT मद्रास के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या बोल रखा है कि विच सेंट्रल बॉडी लॉन्च द UGC रिसर्च इनोवेशन नेटवर्क। अब सबसे पहले तो आपको ये टर्म पता होना चाहिए URIN, इसका फुल फॉर्म ही आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। UGC रिसर्च इनोवेशन नेटवर्क जो कि अप्रैल 2025 से यहाँ पे स्टार्ट होगा।
किस सेंट्रल बॉडी द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया है? ये यूजीसी द्वारा ही यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो ये है क्या, ये बेसिकली एनकरेज करेगा एक तरीके से स्टूडेंट को, ताकि वो हायर एजुकेशन में यहाँ पे रिसर्च फील्ड में आ सके, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए एनकरेज करेगा, वो भी हायर एजुकेशन में। इसके अंदर यहाँ पे जो फंड प्रोजेक्ट है ये कितने यूनिवर्सिटी के लिए है? ये 250 यूनिवर्सिटी के लिए। ये लिंक किससे है ये आपसे पूछ सकते हैं। ये लिंक है आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से। बेसिकली ये जो इनोवेशन है ये आपका रिसर्च सेक्टर में इनोवेशन करने के बाद की गई है, वो भी किन के लिए? हायर एजुकेशन के लिए। अब ये आपका किसके साथ जोड़ के पूछा जा सकता है? ये एनईपी में जो आप लोगों ने हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे लिंक करके आपका ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि ये जो URIN है ये क्या है? ये है आपका यहाँ पे यूजीसी रिसर्च इनोवेशन नेटवर्क, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसके अंदर क्या बोल रखा है। विच स्टेट लॉन्च बाल वाटिका 360 डिग्री प्रोग्राम फॉर होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट? अब देखिए 360 रिपोर्ट कार्ड की बात यहाँ पे की गई है। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात किसके अंदर? एनईपी के अंदर। आप लोगों ने ये पढ़ा है। अब यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि किस स्टेट द्वारा यहाँ पे 360 डिग्री प्रोग्राम बाल वाटिका के लिए लॉन्च किया गया ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, और ये उड़ीसा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन फोकस क्या है? इसका मेन फोकस यहाँ पे है कि फिजिकल एजुकेशन, इमोशनल और क्रिएटिव लर्निंग आ सके यहाँ पे अर्ली एजुकेशन में, यानी कि ECCE के साथ लिंक करके आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं। साथ ही ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये किसके अंदर आ रहा है? ये आपका समग्र शिक्षा के अंदर आ रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। इस क्वेश्चन में बोल रखा विच मिनिस्ट्री लॉन्च द शिक्षा संकल्प पोर्टल टू मॉनिटर NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपका करंट अफेयर के साथ साथ NEP में भी पूछा जाएगा कि NEP 2020 की इम्प्लीमेंटेशन यानी कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे शिक्षा संकल्प पोर्टल जो है ये आपका मॉनिटर करेगा NEP को। तो ये किस मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इससे रिलेट करके कुछ पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है ये NEP के इम्प्लीमेंटेशन और प्रोग्रेस देखेगा, प्रोग्रेस स्टेटस देखेगा। ये एक तरीके से ट्रैक करेगा कि टीचर की ट्रेनिंग कितनी कैसी हो रही है, करिकुलम किस तरीके से बना है और टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन किस तरीके से हुआ है, यानी कि इसे किस तरीके से अपनाया गया है स्कूल में, मतलब कहाँ कहाँ अपनाया गया है। तो इस तरीके से मैंने आज आप लोगों के साथ मार्च और अप्रैल मंथ की जो आपकी एजुकेशनल करंट अफेयर थी वो आप लोगों के यहाँ पे डिस्कस की। मैं उम्मीद करूँगी कि ये सेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।